हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर यू स्टडी के ऊपर। आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो एक फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे हम ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। वो जो चैप्टर है वो है हमारा दोलनी गति। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोलनी गति। ठीक है, इसके अंतर्गत हम बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखेंगे जो हमारी डेली लाइफ के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोलनी गति चैप्टर जो है स्टार्ट करें तो उसके अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है आपका कि आवर्त गति क्या होती है। आवर्त गति या आवर्ती गति क्या होती है। ठीक है, आवर्त गति क्या होती है, ये हमारा पहला टॉपिक है दोलनी गति के अंतर्गत। ठीक है, दोलन जो हमारा चैप्टर है उसके अंतर्गत। ठीक है, आवर्त गति क्या होती है, जैसे हम बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। जैसे आपकी जो घड़ी होती है उस घड़ी के अंतर्गत जो आपका सुई होती है, सेकंड वाली, मिनट वाली, घंटे वाली, तीनों की तीनों सुई ऐसे पूरे दिन घूमती रहती है। पूरे दिन यूँ घूमती रहती है। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। खुद उस अपने एक्स पर घूर्णन करती रहती है, ऐसे घूर्णन करती रहती है। ठीक है, ये जो गतियां हैं ये होती रहती है, ऐसे रुकती नहीं है, हमेशा होती रहती है। ठीक है, निश्चित समय अंतराल बाद वापस होती रहती है। इसी तरीके से आप घड़ी की सुई देखते हैं, वो सुई निश्चित समय अंतराल बाद 12 घंटे के बाद जो है घंटे की सुई इस तरीके से घूमती रहती है। 12 घंटे होता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर 12 घंटे के बाद वापस ऐसी होती है, फिर वहाँ पर आती है। मिनट की सुई जो होती है वो इस तरीके से चलती है, वापस आ जाती है 60 मिनट के बाद। तो ये इनका एक निश्चित समय होता है, हर एक चीज़ का निश्चित समय के बाद वो वापस वहाँ पर आती है। ऐसे मान लो कोई झूला है किसी पार्क के अंतर्गत, तो आपने यहाँ से छोड़ दिया तो यहाँ तक जाएगा, फिर निश्चित समय के बाद वापस यहाँ पर आएगा, फिर वहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ऐसी गतियाँ जो निश्चित समय अंतराल के बाद वापस होती हैं, ऐसी गतियाँ जिनकी जो है निश्चित समय अंतराल के बाद बार 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 पुनरावृत्ति होती है, उन्हें हम कहते हैं आवर्त गति। या जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार होती रहती है, दोहराती जाती है, उन्हें हम कहते हैं आवर्त गति। कौन सी गति? आवर्त गति। ठीक है, वापस से सुनिए। पृथ्वी अपने एक्स पर घूर्णन करती है तो ये एक आवर्त गति है। यहाँ तक पूरी मान लो यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट हुई, ऐसी थी, यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पर होकर यहाँ पर होकर फिर पूरा एक चक्कर हो गया, वापस स्टार्ट चालू हो गया। रुक तो नहीं गई ना, तो ये निश्चित समय अंतराल के बाद वापस हो रही है। ये होती है आवर्त गतियाँ। ठीक है, इसी प्रकार से झूले का उदाहरण हो गया। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उसका उदाहरण हो गया। घड़ी की सुइयाँ घूमती रहती है, ये हो गई आवर्त गतियाँ। इसी तरीके से आप मान लो पानी होता है, पानी के ऊपर जो है कोई कॉर्क वगैरह डाल दो और उसको ऐसे दबा के छोड़ दो तो ऐसे 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 करी, ये गति भी एक कौन सी गति है? आवर्त गति। ठीक है, तो ये एक आवर्त गति है। तो आवर्त गतियाँ कौन सी हो गई, मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। ऐसी गतियाँ, ऐसी गतियाँ जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है या जिनकी पुनरावृत्ति होती है, उन्हें हम कहते हैं आवर्त गतियाँ। कौन सी गति? उन्हें हम कहते हैं आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, उदाहरण बहुत सारे हो गए। जैसे पहला, घड़ी की सुई का घूमना। घड़ी की तीनों सुइयां घूमता है तो 3 आवर्त गति के उदाहरण हो गए साथ में। ठीक है, घड़ी की सुई का घूमना। दूसरा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और अपने एक्स पर भी घूमना। तो ये सब कौन सी गतियां हैं? ये सब गतियां कौन सी हैं? ये सब गतियां हैं आवर्त गतियां, जिनकी बार बार क्या होती रहती है? पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है, ठीक है। अब आवर्त गति समझने के बाद हमारी जो दूसरी जो गति आती है वो आती है दोलनी गति। दोलनी गति कौन सी होती है? दोलनी गति, दोलनी गति कौन सी होती है? दोलनी गतियां कौन सी होती है? दोलनी गतियां ऐसी गतियां होती हैं, इनमें देखो ऊपर वाली जो गतियां हैं इनमें
वापस आ रही है, ठीक है। लेकिन दोलनी गति में क्या होगा, एक कोई भी जो है एक पॉइंट होगा, कोई भी एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट के इधर उधर, उस पॉइंट के अराउंड में, उस पॉइंट के अबाउट में जो है कोई भी वस्तु जो गति करेगी। जैसे मान लो रबड़ है, जो रबर बैंड आता है ना, रबर, उस रबर को मैंने इसे पकड़ दिया, फिर मैंने इसको इधर खींच के छोड़ा, तो ये ऐसे 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 गति करेगा। तो वो इस बिंदु के इधर 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 इर्द गिर्द, इसको कहते हैं इर्द गिर्द, तो इधर 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 गति करेगा। वो जो गति है वो होती है दोलन गति। इसके अंदर जो हमने झूले वाला एग्जाम्पल बताया था, वो जो है पहले ऐसे होता है, झूला ऐसे होता है, फिर हम इसको इधर खींच के ऐसे होता है, तो फिर इधर उधर 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 गति करता रहता है। तो वो कौन सी गति है, दोलनी गति, जिसमें एक बिंदु के दोनों ओर गति करे, वो गति कौन सी होती है, वो होती है दोलनी गति। और जितनी भी जो आपकी वाइब्रेशन मोशन होती है, कंपन गतियाँ होती है, वो होती है दोलनी गतियाँ। कोई भी जो है मैटर होता है, जैसे ये बोल्ड है, ये भी एक मैटर है, इसके अंदर बहुत सारे एटम है, वो एटम भी ऐसे 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 गति कर रही है अपनी जगह पर, कंपन कंपन, तो वो अपनी बिंदु के दोनों ओर गति कर रहे हैं। जैसे ये कोई बिंदु है, इसको इधर उधर 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 गति कर रही है, तो ये होता है उसका जो बिंदु है, इसके दोनों ओर गति करें, इसे हम कहते हैं दोलनी गति, कंपन गति, ठीक है। और बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। एक तो झूले वाला हो गया, रबर बैंड वाला हो गया, कोई भी पार्टिकल अपने ऐसे ऐसे गति कर रहा है तो कंपन गति होगी, ठीक है। तो कंपन गति या कोई भी वस्तु अगर अपनी किसी बिंदु, किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करे, तो उसे हम कहते हैं दोलनी गति या कंपन गति। इस गति को हम कंपन गति भी कहते हैं, ठीक है। ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु किसी बिंदु के इर्द गिर्द गति करे या उसके आसपास गति करे, तो उस गति को हम कहते हैं दोलनी गति या कंपन गति। इसके उदाहरण लिख लीजिए, झूला, और इसके उदाहरण लिख लीजिए अणु की गति, अणु की कंपन गति, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे, दोलनी गति। और इसके उदाहरण लिख लो, सरल लोलक की गति या पेंडुलम की गति। जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है ना, पेंडुलम वाली घड़ी होती है, उसके अंदर जो है वो पेंडुलम ऐसे हिलता रहता है, इस बिंदु के दोनों ओर ऐसे गति करता रहता है। कौन सी गति होगी, कौन सी गति होगी, दोलनी गति, कंपन गति। ये दोनों गतियां जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गति है। अब देखो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बात समझाता हूँ। ये सारी की सारी गतियां जो है इन्हें निश्चित समय के बाद जो है गति पुनः दोहराई जा रही है, ऐसे निश्चित समय अंतराल के बाद वापस हो रही है ना। यानी ये सारी की सारी गतियां कौन सी गतियां हैं, ये आवर्त गतियां हो सकती है, तो ये सारी की सारी गतियां आवर्त गति है। लेकिन घड़ी की सुई क्या किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर दोनों ओर घूम रही है, इर्द गिर्द घूम रही है क्या, वो तो इस प्रकार घूम रही है, इस प्रकार घूम रही है। वो एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर ऐसे कंपन नहीं कर रही, दोलन नहीं कर रही, इर्द गिर्द गति नहीं कर रही है, वो तो घूम रही है ऐसे। तो एक होगी आवर्त गति। इस आवर्त गति को हम क्या दोलनी गति कह सकते हैं, कंपन गति हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते। यानी सारी की सारी दोलनी गतियां आवर्त गतियां होती है, लेकिन आवर्त गतियां दोलनी गतियां हो ये जरूरी नहीं है। सारी की सारी दोलनी गतियां, कंपन गतियां आवर्त गतियां होती है, लेकिन सभी आवर्त गतियों का दोलनी गति या कंपन गति होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। वापस से समझो, इधर से हम इधर जा सकते हैं, इनको हम इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन इनको सभी को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, कुछ को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण दोलन गतियां जो होती है वो आवर्त गति के अंदर सम्मिलित है, लेकिन संपूर्ण आवर्त गतियां दोलन गति हो ये आवश्यक नहीं, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं हम